स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल क्लासेस बाय राजू सर में। आज हम क्लास 10th का मैथ देख रहे हैं जो कि चैप्टर 4 है जिसका नाम द्विघात समीकरण है। चलिए आज हम उसी को देखेंगे। क्लास की शुरुआत करने से पहले गणेश महाराज को नमन करिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए, आशीष लीजिए और आगे की क्लास के लिए बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का मोटिवेशन कहता है बिना पढ़ाई के जीवन जो है अधूरा है। क्या अधूरा होगा? अध्ययन करने से हर जो लक्ष्य है वो आपका पूरा होगा। अर्थात कहने का मतलब यही है बाबू, बिना पढ़ाई के जिंदगी जो है ना वो कभी भी आपका परिपूर्ण नहीं हो सकती। पढ़ाई जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, अभिन्न अंग है, या कह सकते हैं पढ़ाई जो है जीवन के लिए एक बहुत ही जरूरी आवश्यक चीज होती है, जिसको आप लेकर के ही या अध्ययन करके ही आप जो है किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, किसी भी चीज को पा सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए वो सबसे पहला सवाल कर रहा है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो वो द्विघात समीकरण होने कहने का मतलब क्या है ना, जब ये आपको बहुपद कहा जाए ना, तो बहुपद में दो चीजें होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कल हम शिक्षक बोले हुए थे कि सर बच्चों को हम चर और अचर पूछ रहे थे, बच्चा को वो नहीं पता है कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। तो वो चर कहने का मतलब जिसका मान बदलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सवाल दे दिए x + 4 = 12, तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा? 12 - 4 = कितना? 8 हुआ ना। वही अगर हम कह दिए x + 3 = 16, इसमें x का मान कितना आ जाएगा? कितना? 13। हम क्या देख रहे हैं? x का मान बराबर बदल रहा है। क्या रहा है? बराबर बदल रहा है। लेकिन 5 का मान कभी बदलता है, 7 का मान कभी बदलता है, 8 का मान कभी बदलता है, 1 का मान, 2 का मान, 3 का मान, इसका मान कभी नहीं बदलता है। तो जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? और जिसका मान बारंबार बदलते रहता है उसको कहते हैं चर। तो एक्स वाई जेड ए बी सी जितना भी है सब के सब क्या है? चर। और बाकी जितनी भी संख्या है वो सभी के सभी क्या है? अचर। ठीक है। अब कह रहा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। बाबू आप लोग को बता गया था समीकरण जो होते हैं वो 3-4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो आधार दुइये को होता है, वो घात के आधार पर, वो पद के आधार पर नहीं। तो घात के आधार पर रैखिक, द्विघात, त्रिघात और बहुघात समझिए, या सीधे सीधे त्रिघाते तक लास्ट माना जाता है। उसके बाद जितना भी है सब उसके घात का नहीं बोला जाता। आगे चलेंगे वो पद के आधार पर कहा जाता है, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। ठीक है। तो यहाँ आपको समीकरण जो पूछ रहा है ना वो आधार घात के आधार पर, किसी आधार पर? घात के आधार पर। तो आपको देखना है कि बहुपद का घात यदि 2 है तो वो समीकरण द्विघात कहलाएगा, या समीकरण का घात 2 है तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर घात 2 नहीं है, घात 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, मतलब चर वाले का पावर जो है 1 हो गया तो भी नहीं होगा, 3 हो गया तो भी नहीं होगा, 4 हो गया तो भी नहीं हो गया। बस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। अगर उस समीकरण का घात 2 हो गया तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। अगर 2 नहीं हुआ तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। आइए बाबू ध्यान से देखिए, हम इसको तोड़ते हैं। सभी को पता है a + b का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, a² + 2ab + b² हो जाएगा 2x - 3। अब इसको हम तोड़ेंगे तो x² - 2 को x से गुना करेंगे 2x + 1 बराबर हो गया 2x - 3। यहाँ प्लस है, e2x दोनों तरफ एक के चिन्ह में है तो कट जाएगा। बच क्या गया? x² + 1 + 3 = 0 हो गया, x² + 4 = 0। ये बहुपद का घात कितना हो? ये बहुपद का घात कितना? 2 ना। तो क्या लिखेंगे? यह एक द्विघात बहुपद कहिए तो बहुपद समीकरण दिया हुआ है तो समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, इसको बना रहे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 को 3 से गुना करो, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया ना। अब इस सब को इधर लेके चले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। इस बहुपद का घात भी कितना है या समीकरण का घात कितना है बाबू? सबसे बेसी पावर जो होगा वही उसका घात कहलाएगा, ठीक ना। तो इसका भी घात कितना है? 2 है। दैट मीन्स कहने का मतलब यह भी क्या है, यह भी एक द्विघात समीकरण है। क्लियर है ना? हाँ, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ये, इसको बनाते हैं। ध्यान से देखिए, पहले ही x से बारी बारी से दोनों से गुना करिए। आप लोग को गुना करने में भी दिक्कत होता है, या नहीं तो एगो x ले लीजिए, तब भैया ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके लिख दीजिएगा तो और आसानी से बन जाएगा, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। चलिए गुना करते हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, यही ना होगा। अब देखिए बाबू ध्यान से, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, हो गया। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगी, x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0 हो गया। इसका बात करते हैं तो क्या माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसमें बहुपद का घात क्या है? चर का घात कितना है? चर का घात कितना है? 1। चर का घात कितना? 1। क्या यह द्विघात समीकरण है? लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये सवाल है, इसको हम डायरेक्ट गुना करके देख रहे हैं। एगो तो आपको तोड़ के बता दिया गया, एगो डायरेक्ट बताया जा रहा है। इसको पहले इससे गुना करिए, फिर इसी से इसको गुना करिएगा, फिर इससे इसको, फिर इसको इससे गुना करना है। चलिए 2 को x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, प्लस 1 को x से गुना करेंगे 1x, माइनस 3 दूनी 6x, और माइनस प्लस माइनस 3 काम 3 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्या करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये हो जाएगा बाबू आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इधर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अब इसको देखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर हो गया 0। इसका भी घात कितना? 2 है। दैट मीन्स क्या लिखेंगे? यह एक क्या है? द्विघात समीकरण है। यह एक क्या है? द्विघात समीकरण है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन फिर से वही कर रहा है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 2 3 6x, 1 को x से गुना करेंगे माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। अब आ जाइए बाबू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। ये हो गया 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 4 11x प्लस 5 3 8 बराबर 0 हो गया। इसका भी घात कितना? 2। इसीलिए यह भी क्या है? यह भी एक द्विघात समीकरण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये रहा, इसको हम देखते हैं तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab
अब प्लस में आपका है बी स्क्वायर, बराबर करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। अब बात करेंगे हो गया 7x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ चर का घात कितना, एक है, एक है मतलब यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है बाबू, द्विघात समीकरण नहीं। आगे बढ़े, चलिए आगे सवाल ये है, इसको हम देखते हैं। ये a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू, ध्यान से दीजिए, देखिए बाबू, a प्लस बी का होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में बी क्यू। तो सबका मान रखिए ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में बी क्यू बराबर, इसको गुना करेंगे 2x क्यू माइनस में 2x। और इसका बात करिएगा एक्स क्यू प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 किया 12x प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2x क्यू है, यहाँ डालिए 2x क्यू माइनस 2x। और इसका बात करेंगे एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यू प्लस 2x बराबर 0। अब देखिए ये 2x क्यू से ही एक एक्स क्यू घट जाएगा तो हो गया एक एक्स क्यू माइनस में। फिर इसका बात करेंगे एक्स स्क्वायर वाला एक गो है, एक्स वाला 2 गो है, तो 14 जोड़ दीजिए दोनों का बराबर 8 है। इसका घात अगर हम देखेंगे तो बाबू कितना हो जा रहा है 3, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है बाबू, नहीं। क्या बोले, एक होगा तो भी नहीं, 3 होगा तो भी नहीं, कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये हो जाता है एक क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी सॉरी 2 है 3ab स्क्वायर अब प्लस में एक क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब आइए इसको देखते हैं, ये होगा आपका एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 दूनी 4 किया 12x माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। अब देखिए ये एक्स क्यू से ये एक्स क्यू कट गया, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0 हो गया। अब बात करेंगे बाबू 6 में से 4 घटा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 है माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13x हो जाएगा प्लस 9 बराबर 0 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो इसका घात कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो इसीलिए यह क्या होगा, यह भी एक द्विघात, क्या है बाबू, द्विघात समीकरण है। क्लियर है ना, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए ऊपर है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अगर चौड़ाई हमको पता चल गया तो लंबाई पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर चौड़ाई का है 5 है तो लंबाई का है दुगुना से एक अधिक, तो दुगुना से एक अधिक मतलब कितना हो जाएगा 11। मान ले लंबाई 10 है तो दुगुना से एक अधिक कितना हो जाएगा 2 गुने 10 ना, 2 गुने 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा बाबू 21। मान ले कि जो लंबा चौड़ाई है वो कितना है x है, इकरा दुगुना से एक अधिक मतलब 2 गुने x प्लस 1 होगा, मतलब कितना हो जाएगा लंबाई 2x प्लस 1। क्लियर है ना, हाँ या ना, क्लियर है। चलिए लिखेंगे माना कि
भूखंड की लंबाई बराबर, भूखंड की लंबाई बराबर, नहीं पता है सॉरी, लंबाई तो बताना ही है, चौड़ाई हमको कह रहा है तो चौड़ाई को लिखिए, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना, x मीटर, इसीलिए लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, बराबर दुगुना से एक अधिक 2x प्लस 1 मीटर हो गया, नहीं, अब लिखेंगे इसीलिए आयताकार भूखंड की, आयताकार भूखंड की, का या की दोनों एक ही चीज है, दिया हुआ है क्षेत्रफल बराबर कितना 528, ये होता है L गुने बी बराबर कितना हो गया बाबू 528, L का मान कितना है तो 2x प्लस 1, आई गुने में किया हो जाएगा x बराबर 528, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा बाबू 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब 528 को 2 से गुना करिए, कितना हो जा रहा है 1056, कितना हो जाता है बाबू 1056। अब देखिए ध्यान से कि कौन सा ऐसा चीज है जिसको तोड़ने से पुर जाए, शायद हमको लगता है 32-33 होगा, शायद हमको जो लग रहा है 3 दूनी 6 1 7, 33 दूनी 66, हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 6 9 6 15, 9 1 10, 1056, 33 32 33 होगा, ठीक ना। तो ध्यान से समझिए बाबू, लिख देंगे 2x स्क्वायर, देखो ध्यान से, यहां हम पहले 32 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.1 बना दिया, कौन कौन बनाया, कौन कौन बनाया, क्या क्या चैप्टर, खाली 2.1 नहीं बनाया, अच्छा कहीं देर और बनाओ, तब तक हम सिद्धार्थ को बुलवा देते, रुक जाओ तो सिद्धार्थ को बुला लो, जा रहा है तुरंत, बस 5 मिनट तक, तब तक बनाओ। ये देखिए बाबू, हमको क्या करना है ना, देखना यहाँ चिन्ह कौन सा है, प्लस का चिन्ह है तो बड़का वाला के पीछे प्लस का चिन्ह देना है। 32 और 33 में देखिए बड़ा वाला कौन सा है, चिन्ह का अगर आप कंट्रोल कर लिए ना तो फिर आप 32 पहले दीजिए कि 33 पहले दीजिए, डिपेंड नहीं करता है कुछ, उसमें मैटर कुछ नहीं करता, ठीक ना। तो मान लीजिए हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लस लाना है, तो बड़का के पीछे कथी का चिन्ह लगाना है, प्लस का लगाना है, किसका लगाना है बाबू, प्लस का। और छोटका आप कहीं भी रखिए उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन चिन्ह का रहना चाहिए कंट्रोल। तो चिन्ह हमको यहाँ क्या लगाना है, प्लस या माइनस, माइनस, आप प्लस के साथ लगाना है, 33 के साथ में माइनस 528 बराबर हो गया 0। अब आइए बाबू 2x कॉमन ले लीजिए तो जाएगा x माइनस 16, अब प्लस आप 33 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 16 यहाँ भी हो जाएगा, बराबर हो गया 0, क्या हो जाएगा बाबू बराबर 0। अब आए आगे बढ़े हम, हो गया x माइनस 16, x माइनस 16 इंटू 2x प्लस कितना हो गया 33 बराबर 0, इसीलिए x बराबर हो गया 16 माइनस 33 बट्टा 2, चूंकि x बराबर माइनस 33 बट्टा 2 संभव संभव नहीं है, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 16, अतः चौड़ाई बराबर x मीटर बराबर कितना 16 मीटर, लंबाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर ना, 2 गुने 16 प्लस 1 मीटर बराबर 32 जोड़ 1, कितना मीटर हो गया 35 मीटर, कितना मीटर बन जाएगा, आराम से बन जाएगा ना। आगे बढ़े, चलिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया हुआ है,
तो रेस्ट पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मौसम खराब हो गया है ना, चलिए लिखिए, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पंखा सब बंद कर लो, पंखा सब बंद करिए, ये बंद करो, ये भी पंखा, पंखा ये वाला बंद करो। ये वाला पंखा बंद, बस ठीक। वो गमछा उतार लो, उस रूम में देखो, रूम बंद लॉक है ना, जाके। सिद्धार्थ नहीं आया है अभी। पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो गया, x, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ध्यान से देखिए और इस चीज को समझिए ध्यान से। मान ले धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है, जो हम लोग गिनती करते हैं ना प्लस में, वही धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते हम लोग जो अनंत तक पढ़ते हैं वो धनात्मक पूर्णांक हो जाता है। अब पीछे हम पढ़ लिए -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करते करते हम पीछे चले जा रहे हैं, तो वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, एक पूर्णांक अगर आपको पता चल जाए ना, तो दूसरा पूर्णांक आप इजीली पता कर सकते हैं। मान ले हम उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि पहला पूर्णांक हमको 1 दिया हुआ है, तो दूसरा क्या होगा बाबू, कैसे 2, तो जितना है ना पहले उसमें 1 जोड़ेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। अच्छा तीसरा कहे तो दूसरा में 1 जोड़ देंगे तो तीसरा निकल जाएगा। चौथा कहे तो तीसरा में 1 जोड़ देंगे तो चौथा निकल जाएगा। मतलब ये है बाबू कि पहला में अगर हम 1 जोड़ देते तो दूसरा मिल जाएगा। मतलब प्रत्येक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के पीछे वाले में यदि 1 जोड़ देते हैं तो अगला धनात्मक पूर्णांक हमें पता चल जाता है। तो आइए बाबू, हम पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने हुए, x, तो दूसरा क्या मिल जाएगा बाबू हमको, x + 1, ठीक ना। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल 306 है, तो लिखेंगे प्रश्न से x × x + 1 बराबर कितना, 306, हो गया ना। तो ये x² + x बराबर 306 करेंगे तो x² + x - 306 बराबर 0 होगा ना। इसको आप देखिए कितना से गुना करेंगे कि 306 पूर्जा जोड़ने या घटाने पर 1 पूरे 17 और 18। तो चलिए लिखिए x² प्लस पहले 18 है लिख लीजिए, -17x - 306 बराबर 0 हो गया। अब x कॉमन ले लीजिए, x + 18 हो गया, -17 × x + 18, अभी हो गया आपका x + 18 × x - 17 बराबर हो गया 0, इसीलिए x बराबर -18, 17, -18, 17। अब चूंकि बाबू पूर्णांक डायरेक्टे कहता तब तो 18 -18 आंसर हो जाता, लेकिन कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, 18 धनात्मक पूर्णांक है नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर -18 संभव है, संभव नहीं है, इसीलिए x बराबर क्या हो गया, 17। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हुआ, क्या, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1 बराबर 17 + 1 मतलब क्या हो गया, 18, ठीक ना। बाबू अपने में बात मत किया करिए, बात सबसे पहले ध्यान रखिएगा।
चलिए हम आगे बढ़ाएं इसको। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद भी एगो क्वेश्चन होगा। चलिए अब करें, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात जो है 306 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। रोहन की माँ की वर्तमान आयु और रोहन की आयु दोनों के बीच में अंतर कितना का है बाबू? 26 का। मतलब रोहन का जितना उम्र है ना उससे 26 वर्ष अधिक है उसकी माँ का उम्र। ठीक है, तो हमको अगर रोहन का उम्र पता चल जाए तो रोहन की माँ का तो आराम से पता चल जाएगा। मान ले हम कहते हैं रोहन 10 साल का है तो रोहन की माँ उससे 26 साल अधिक है, मतलब 36 साल की होगी। मान ले रोहन अभी 20 साल का है तो रोहन की माँ उससे कितना 26 साल अधिक होगी, मतलब 46 साल की होगी। हम क्या कर रहे हैं, सब में 26 जोड़ रहे हैं। तो अगर मान ले हम कहते हैं रोहन का उम्र अभी x साल है तो रोहन की माँ का कितना x प्लस 26 साल होगी। तो लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर, रोहन की वर्तमान आयु बराबर हो गया x वर्ष तथा उसके माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या होगा बाबू? x प्लस 26 वर्ष। अब ध्यान से समझिए, कर रहा है प्रश्न से सीधे हम बनाते चल रहे हैं, कोई अथी नहीं है। अब कर रहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात दोनों के एज में 3 वर्ष जोड़ेंगे, है कि नहीं है? तो चलिए 3 वर्ष पश्चात मतलब दोनों के एज में 3 वर्ष हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए जोड़े ना। हाँ तो चलिए, रोहन का उम्र कितना है x, तो 3 वर्ष जोड़ दीजिए मतलब x प्लस 3। रोहन की माँ का कितना है x प्लस 26, हमें कितना जोड़ना है 3। कितना कर रहा है बाबू? 360 है। गुणनफल कितना है बाबू? 360। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर कितना हो गया 360। तो गुना करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 होता है बराबर 360। गुना करिए ना, 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 होता है, 87 होता है। हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 12 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0 हो गया। तो घटाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस में घटाइए 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा, ये हो गया 5, 15 में से 8 गया तो 8 7 15 हो जाएगा, 273 बराबर हो गया। अब आपको कह रहा है कि 32 को इसे 2 भागों में बांटना है कि 273 हो जाए। ठीक है, शायद हमको लगता है 13 और कुछ का संबंध बनेगा। 273 को हम काटते हैं 3 से, 3 9 27 हो गया, 7 से 13 हो गया, 14 और 13 कितना होता है? नहीं हो रहा है कुछ भी। 39 और 7 का बनेगा नहीं, 13 तिया 39 और तो हम लिखेंगे प्लस वाला, यहाँ बड़ा वाला प्लस में रहना चाहिए नहीं, और छोटा जो है वो किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। अब हो गया x इंटू एक्स प्लस 39 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस कितना हो गया बाबू 39 बराबर कितना हो गया 0। कितना हो गया 0। अब आगे देखते हैं बाबू, हो जाता है x प्लस 39 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर क्या हो गया 0। इसीलिए x बराबर 7 माइनस 39। चूंकि एज बाबू माइनस में होता है, एज कभी माइनस में होता है, संभव नहीं है, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 7। कहेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर, रोहन की वर्तमान आयु बराबर है कितना वर्ष, x वर्ष। कितना वर्ष हो गया 7 वर्ष तथा उसके माँ की वर्तमान आयु, वैसे माँ का पूछ नहीं रहा है लेकिन फिर भी बोल दीजिए, उसके माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष ना, हो गया 7 प्लस 26 वर्ष। कितना साल की हो जाएगी उसकी माँ 35 वर्ष। कितना का है वो, क्लियर है ना?
आगे बढ़े। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, क्लियर है ना? आगे बढ़े ना? चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है तो वह उसी दूरी को 3 घंटा अधिक समय लेकर तब खत्म करती है। तो अब वो कुछ नहीं करना है, पहले वाला को इस वाले में से घटा देना है। 8 कम करने के बाद जो बनेगा उसमें से इसको घटा देना है। पहले समान चाल से जब चल रहा था तब, और बराबर अगर हम उसको समय कर देते हैं तो आराम से बन जाए। ठीक है, तो चलिए वो पहले मान लेते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल पहले समान चाल से चल रही थी तो x किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ठीक है, करे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो समय कम, मतलब इस समझिए कि चाल के कम होने से क्या बनेगा, चाल नया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं? अब कह रहा है आपको कि प्रश्न से कह रहा है कि अगर समय बराबर, यहां समय लिखना पड़ेगा तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल। तो कह रहा है 3 घंटा अधिक समय लगता है कब? तो जब चाल को घटाते हैं। और पहले चाल क्या था कि 480 माइनस एक्स, जब घटाए हैं तब के चाल में से यदि हम इसको घटाते हैं, इतना दूरी को तय करते हैं तो 3 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8। इसको गुना करेंगे तो 480 x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर कितना हो गया बाबू, 3 हो गया। ये गया 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस माइनस प्लस 480 गुने 8 हो गया ना, बट्टा में x माइनस 8, x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3 है तो 3 यहाँ दे देते। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, होगा कि नहीं होगा? चलिए, एक बार गुना करके देखें। 480 को 8 से गुना करिए, कितना होता है, 0 अठी अठी 64 हासिल 6 4 अठे 32, 32 6 कितना होता है, 38 ना, बट्टा में हो गया x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3/1। इसको 3 से काट के दो, नहीं कटेगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 8 4 12 3 15, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 0 मतलब हो गया x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर एकरा से गुना करेंगे, एकरा से गुना करेंगे, जगह 1280 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 हो गया। अब आपको कह रहा है कि 1280 पूरा ये 8 को तोड़ करके कितना कितना में टूटता है, तो 40 और 32 32 अट्ठे 32 अट्ठे कितना होता है, 32 32 अट्ठे नहीं होगा ना, 40 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो 32, 8 चढ़ते और हाथ हो तो जा रहा रे, हम 32 अट्ठे जोड़ रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो पूरा 40 और 32 में पूरेगा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0 हो गया। अब देखिए x इंटू एक्स माइनस 40 हो जाएगा प्लस 32 इंटू एक्स माइनस 40 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अभी हो गया आपका x इंटू एक्स माइनस, सॉरी x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 बराबर 0। अब लिखिए इसीलिए x बराबर हो गया 40 माइनस में 32, चूंकि x बराबर माइनस 32 संभव नहीं है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 40। अतः
रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कितना हो गया